Good morning, everyone. I'm Arvind Soni, your English teacher from MBPS Rela. Today I'm going to start second chapter from Literature Reader, Father's Help, Part 1. Author R.K. Narayan. Okay, children, let's move on the main content of this chapter. Chapter 2, Father's Help. Let's start the chapter. Laying in a bed, Swami realized with a shudder that it was Monday morning. Laying in a bed, बिस्तर में लेटे लेटे स्वामी को रियलाइज हुआ विथ अ शडर. शडर मीन्स होता शिवरिंग, कांपना. दैट इट वाज मंडे मॉर्निंग, कि सुबह वो जिस सुबह की बात कर रहा है वो मंडे मॉर्निंग यानी मंडे आ गया. इट लुक्ड एज दो ओनली अ मोमेंट एगो इट हैड बीन द लास्ट पीरियड ऑन संडे. और उसे ऐसा लग रहा है जैसे कि जो फ्राइडे के बाद का सैटरडे संडे जो है वो अचानक बीत गया. जैसे कहते हैं छुट्टियां बहुत जल्दी बीत जाती हैं. ऑलरेडी मंडे वाज हियर, और आज मंडे था. ही होप्ड दैट एन अर्थक्वेक वुड रिड्यूस द स्कूल बिल्डिंग टू डस्ट. व्हाट अ इमेजिनरी. एक छोटे बच्चे की कल्पना क्या है. देखिए, जो बच्चा स्कूल जाने से घबराता है या डरता है वो कैसी कैसी इमेजिनरी थिंग्स अपने माइंड में डेवलप करता है. कह रहा है ही होप्ड दैट एन अर्थक्वेक वुड रिड्यूस द स्कूल बिल्डिंग. कोई अर्थक्वेक आ जाए और जो बिल्डिंग स्कूल की है वो गिर करके बिल्कुल धूल धूल हो जाए, यानी बिल्डिंग गिर जाए. बट दैट गुड बिल्डिंग, लेकिन वो जो बिल्डिंग है स्कूल की वो बहुत अच्छी बिल्डिंग है. द एल्बर्ट मिशन स्कूल हैड विथस्टूड सिमिलर प्रेयर्स फॉर ओवर 100 years नाउ. और इस तरह के प्रेयर लगभग सैकड़ों साल से होते आ रहे हैं. यानी ये आज के बच्चे की बात नहीं है, ये कई सालों से चला आ रहा है. बच्चे जो स्कूल नहीं जाना चाहते हैं उनके मन में ऐसे ऐसे ही विचार आते हैं कि काश स्कूल गिर जाए, भूकंप आ जाए, इस तरह की बातें. एनी हाउ स्कूल बंद हो जाए. एट 9 o'clock स्वामीनाथन वेल्ड, आई हैव अ हेडेक. हेडेक सिर में दर्द. लगभग 9 बज रहा था और स्कूल का टाइम होने वाला था. 9:30 से स्कूल का टाइम था. स्वामीनाथन वेल्ड होता है क्राई, थोड़ा रोते हुए कहता है कि आई हैव अ हेडेक, मुझे सिर दर्द है. हिज मदर सेड, व्हाई डोंट यू गो टू स्कूल इन अ जुटका. जुटका इट्स अ काइंड ऑफ कैरियज, जो कह लीजिए हॉर्स कार्ट, घोड़ा गाड़ी. उसकी माँ कहती है कि तुम पैदल जाने की अपेक्षा तुम आज जुटका से चले जाओ. इट्स अ काइंड ऑफ रिक्शा. सो दैट आई मे बी कम्प्लीटली डेड एट द अदर एंड. उसने कहा कि तब तो मैं पूरा मर ही जाऊंगा. हैव यू एनी आइडिया व्हाट इज मीन्स टू बी जॉल्टेड इन अ जुटका. मतलब तुम्हें मालूम है कि इस जुटका मीन्स इस कार्ट में कितने झटके लगते हैं. हैव यू मेनी इंपॉर्टेंट लेसन टुडे. अब यहां पर माँ पूछती है क्या आज तुम्हारा कोई इंपॉर्टेंट लेसन है. इंपॉर्टेंट, that geography teacher has been teaching the same lesson for over a year now. कहता है कि जो इम्पोर्टेंट, जैसे देखिए बच्चे को नहीं जाना है स्कूल तो वो किस तरह से वो एक्सक्यूज देता है. इम्पोर्टेंट ज्योग्राफी टीचर तो ऐसे पढ़ा रहा है उस लेसन को, एक ही लेसन को, जैसे लग रहा है कि सालों से पढ़ा रहा है. एंड वी हैव अर्थमेटिक. उसके बाद अर्थमेटिक मीन्स मैथमेटिक्स, विच मीन्स फॉर अ होल पीरियड वी आर गोइंग टू बी बीटेन बाय द टीचर. और अर्थमेटिक उस पीरियड में तो पूरी पीरियड हमें सिर्फ टीचर से मार खाना होता है. इंपॉर्टेंट लेसन, काहे का इंपॉर्टेंट लेसन. ये एक तरह से जैसे रिफ्यूज करना, निग्लेक्ट करना चीजों को, कि नहीं जाना है तो अब वो कहेगा ना. अगर कोई पूछे क्या आज स्कूल में, जैसे होता है कभी कभी कुछ होमवर्क या टास्क दिया जाता है जो लर्न करके या कंप्लीट करके ले जाना होता है और बच्चे नहीं ले जा पाते हैं तो उनका सुबह में पेट में दर्द, दांत में दर्द होने लगता है, सिर में दर्द होने लगता है. तो कुछ इस तरह का एक्सक्यूज जो आज भी बच्चे डेफिनेटली अपने पेरेंट्स सामने पुटअप करते हैं. एंड मदर जनरसली सजेस्टेड दैट स्वामी माइट स्टे एट होम. फाइनली माँ है वो आपके बहकावे में आ जाएगी. और जनरसली मीन्स होता है उदारता से, क्योंकि माँ पोलाइट होती है. उसने सजेस्ट किया कि ठीक है, जब ऐसी बात है तो आप आज घर में ही रह जाओ. नेक्स्ट प्लीज कंटिन्यू. At 9:30, when he ought to be have
have been shouting in school prayer hall. Swami was laying on the bench in mother's room. 9:30 means 9:30 का टाइम हुआ था. When he ought means होता है चाहिए. To have been shouting in our school prayer hall, मतलब उसको इस समय स्कूल हॉल के प्रेयर में प्रेयर करते हुए होना चाहिए था. स्वामी वॉज लेइंग ऑन द बेंच इन मदर्स रूम. स्वामी अपनी माँ की बेंच पर, मदर्स रूम मतलब माँ के रूम में बेंच पर लेटा हुआ था. फादर आस्क्ड हिम, हैव यू नो स्कूल टुडे? क्या तुम्हारा स्कूल नहीं है? हेडेक. स्वामी रिप्लाइड. स्वामी ने जवाब दिया, हेडेक सिर में दर्द है. नॉनसेंस. ड्रेस अप एंड गो. नॉनसेंस मीन्स क्या बेवकूफी है, ड्रेस पहनो और जाओ. फिर स्वामी रिप्लाई करता है, हेडेक सिर दर्द कर रहा है. लोफ अबाउट लेस ऑन संडे एंड यू विल बी विदाउट अ हेडेक ऑन मंडे. लोफ अबाउट, लोफ मीन्स यहाँ पता है रोमिंग, इधर उधर भटकना, घूमना. संडे के दिन अगर तुम थोड़ा घूमना फिरना कम करो तो डेफिनेटली मंडे को तुम्हारा सर दर्द नहीं करेगा. स्वामी न्यू हाउ स्टबर्न हिज फादर कुड बी एंड चेंज हिज टैक्टिस. स्वामी अपने फादर को जानता था कि वो बहुत स्टबर्न मीन्स होता है जिद्दी. उसके फादर जिद्दी है, जो कहते हैं वो करवा के रहते हैं. अब उसे नई टैक्टिस मीन्स स्ट्रेटजी, नया प्लान बनाना होगा. आई कांट गो सो लेट टू द क्लास. अब यहाँ पर सेकेंड स्ट्रेटजी का क्या था कि मैं इतनी लेट स्कूल नहीं जा सकता. आई एग्री बट यू विल हैव टू, लेकिन तुम्हें जाना होगा. ये फादर रिप्लाई करते हैं, इट इज योर ओन फॉल्ट, ये तुम्हारी खुद की गलती है. यू शुड हैव आस्क्ड मी बिफोर डिसाइडिंग टू स्टे अवे. तुम्हें पहले पूछना चाहिए था, यहाँ मतलब स्कूल न जाने के लिए तुमने डिसाइड किया, ये तुम पहले पूछते मेरे से. What will the teacher think if I go so late? मैं स्कूल जाऊंगा, मैं लेट हूं, अगर मैं स्कूल जाता हूं तो मेरे टीचर क्या सोचेंगे. Tell him you had a headache and so are late. उनसे बता देना कि तुम्हारे सिर में दर्द था इसलिए लेट हुआ. He will beat me if I say so. वो मुझे मारेंगे क्योंकि अगर मैं ऐसे कहूंगा तो वो मुझे पीटेंगे. Will he? क्या वैसा करेंगे? Let us see. देखते हैं. What is his name? उनका क्या नाम है? Samuel. स्वामी यहाँ पर रिप्लाई करता है, सैम्यूल. डज ही बीट द बॉयज? क्या वो सारे बच्चे को पीटते हैं? इज वेरी वायलेंट स्पेशली विद बॉयज हु केम लेट. अब देखिए, अब उसे बचना है स्कूल जाने से, तो अब कैसे अपने टीचर की बुराई कर रहा है. वायलेंट मीन्स बहुत ही खतरनाक है, वो हिंसात्मक जिनको कहते हैं. स्पेशली विद बॉयज हु कम लेट, और उन बच्चों से जो लेट आते हैं. Some days ago, a boy was made to stay on his knee for a whole period in a corner. अब देखो वो क्या कहता है, कैसे अपने टीचर की बुराई कर रहा है, और स्पेशली किस पे फोकस किया कि लेट कमर्स पे, जो लेट आते हैं, ताकि उसे उसके फादर कन्विंस हो जाए और उसे जाने से मना कर दें. A boy was made to stay on his knee, मतलब एक बच्चे को उन्होंने अपने उसके नी पर खड़ा कर दिया for a whole period, पूरे पीरियड तक, in a corner of the class because he came late, and that too after getting 6 cuts from the cane and having his ear twisted. यानी नी घुटने के बल बिठा दिया, उसके हाथ में 6 केन मीन्स पड़ता है स्टिक, उसके हाथ पे 6 डंडे भी मारे और कान को ट्विस्ट किया, कान को मरोड़ा भी. आई वुडेंट लाइक टू गो लेट टू सैमुअल्स क्लास, और मैं इस वजह से उनकी क्लास में लेट नहीं जाना चाहता. इफ ही इज सो वायलेंट वाई नॉट टेल योर हेडमास्टर अबाउट इट. अगर वो इतने वायलेंट है तो तुम अपने हेडमास्टर से क्यों नहीं कहते. दे से दैट इवन द हेडमास्टर इज अफ्रेड ऑफ हिम. अब जो उसने कहा कि ऑलरेडी हेडमास्टर जो हमारे हैं वो भी उस टीचर से डरते हैं. ही इज सच अ वायलेंट मैन. वो सही में वायलेंट मैन है, एक हिंसात्मक व्यक्ति हैं. नेक्स्ट पेज कंटिन्यू. एंड देन स्वामी गेव अ lurid account of Samuel's violence. Lurid means shocking in its vividness, मतलब कितना वो क्रूअल थे, ये यहाँ पर स्वामी एक्सप्लेन करने जा रहा है. हाउ व्हेन ही स्टार्टेड कैनिंग ही वुड नॉट स्टॉप टिल ही सा ब्लड. लुक हियर, मतलब इतना वायलेंस उनके अगेंस्ट शो कर रहा है बच्चा कि वो मारना, कैनिंग में होता है पर स्टिक से मारना. ही वुड नॉट स्टॉप टिल ही वॉज सा ब्लड ऑन द बॉयज हैंड, जब तक कि
बच्चे के हाथ में ब्लड न वो देख ले तब तक वो नहीं रुकते। विच ही मेड द बॉय प्रेस टू हिज फोरहेड लाइक अ वर्मिलियन। वर्मिलियन मार्किंग मीन्स माथे पर जो आप तिलक लगाते हैं, टीका लगाते हैं। मतलब बच्चा ये कह रहा है कि जो सैमुअल टीचर हमारे हैं वो जब मारना, मतलब उनके बारे में इतनी भयंकर बातें, शॉकिंग बातें बता रहा है वो, कि वो जब बच्चे को मारना स्टार्ट करते हैं तो वो रुकते नहीं है जब तक कि उसके हाथ में ब्लड ना आ जाए। और जब ब्लड आ जाता है तो उस ब्लड को लाइक अ वर्मिलियन मीन्स टीका, सर पे टीका लगा देते थे वो, उस ब्लड से टीका लगा देते थे। दिस इज नॉट पॉसिबल। Swami hoped that with this his father would be made to see that he could not go to his class late. स्वामी को विश्वास हो गया था कि इस तरीके से जो मैं अपने टीचर के बारे में एक्सप्लेन कर रहा हूं तो मेरे फादर अब स्कूल लेट होने पर नहीं भेजेंगे। बट फादर्स बिहेवियर टुक एन अनएक्सपेक्टेड टर्न। लेकिन जैसा उसने एक्सपेक्ट किया था ठीक उसके अपोजिट हुआ। ही बिकेम एक्साइटेड। अब वो और ज्यादा एक्साइटेड हो गया कि अच्छा लेट आने पर इतनी मार पड़ती है, अब तो मैं जरूर इसको देखूंगा। व्हाट डू दीज टीचर्स मीन बाय बीटिंग आवर चिल्ड्रेन। मतलब इस तरीके से टीचर के मारने का क्या मतलब, हमारे बच्चों को इस तरह से टीचर नहीं मार सकते हैं। दे मस्ट बी ड्राइवन आउट ऑफ सर्विस, आई विल सी। ऐसे टीचर को सर्विस मतलब उन्हें स्कूल से निकाल देना चाहिए। आई विल सी, मैं देख लूंगा। द रिजल्ट वॉज दैट ही प्रपोज टू सेंड स्वामी लेट टू हिज क्लास एज अ काइंड ऑफ चैलेंज। अब उनको अपने बच्चे को लेट स्कूल भेजना, और भी स्वामी सैमुअल के क्लास में, कि तुम जाओ, अब ये एक चैलेंज है, अब बिल्कुल तुम जाओ, मैं देखता हूं कि वो क्या करते हैं। ही वॉज ऑल्सो गोइंग टू सेंड अ लेटर विद स्वामी टू द हेडमास्टर। और उन्होंने अपने बच्चे के साथ एक लेटर भी देने के लिए सोचा कि वो जाकर के हेडमास्टर को देगा और उस टीचर के बारे में वो बताएंगे कि किस तरह के, मतलब व्हाट अ काइंड ऑफ टीचर यू हैव। नो अमाउंट ऑफ प्रोटेस्ट फ्रॉम स्वामी वाज एनी अवेल। अब स्वामी के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। स्वामी हैड टू गो टू स्कूल। अब स्वामी को स्कूल जाना ही होगा। बाय द टाइम ही वॉज रेडी, फादर हैड कंपोज द लेटर टू द हेडमास्टर। जिस टाइम पर वो तैयार हो रहा था उसी समय फादर ने एक लेटर कंपोज किया, लिखा हेडमास्टर को। पुट इट इन एन एनवेलप एंड सील्ड इट। सील्ड मतलब उसे चिपका दिया ताकि पढ़ ले, मतलब स्वामी उसको न पढ़ ले और पढ़ करके उसे फेंक दे, फाड़ दे। व्हाट हैव यू रिटन फादर, स्वामीनाथन आस्क्ड एप्रीहेंसिवली। एप्रीहेंसिवली मतलब होता है थोड़ा सा डर डर करके पूछा कि आपने लेटर में क्या लिखा है। नथिंग फॉर यू, गिव दिस टू योर हेडमास्टर एंड गो टू योर क्लास। बस तुम जाओगे, इस लेटर को अपने हेडमास्टर को दे देना और फिर सीधे अपने क्लास में चले जाना। हैव यू रिटन एनीथिंग अबाउट आवर टीचर सैमुअल, क्या आपने हमारे सैमुअल टीचर के बारे में कुछ लिखा है। पेनल्टी ऑफ थिंग्स अबाउट हिम। हाँ, पेनल्टी ऑफ थिंग्स मतलब हो गया ढेरों बात, जो उसने बताई उसने सारा उसमें लिख दिया। व्हेन योर हेडमास्टर रीड्स इट he will probably dismiss Samuel from the school and hand him over the police. और जैसे ही तुम्हारे हेडमास्टर ने इस लेटर को पढ़ेंगे वो प्रोबेबली मतलब संभवतः डिसमिस सैमुअल को स्कूल से निकाल देंगे एंड हैंड हिम ओवर टू द पुलिस, और उसे पुलिस के हवाले कर देंगे। व्हाट हैज ही डन फादर। अब देखिए यहाँ पर वो प्रोटेक्टिव वे में बोल रहा है, क्योंकि उसे नहीं मालूम था कि सैमुअल व्हाट काइंड ऑफ द टीचर, सैमुअल किस तरह के टीचर है, उसे उतना नहीं नॉलेज था। अब वो प्रोटेस्ट करते हुए बोल रहा है व्हाट हैज ही डन, उन्होंने किया क्या है फादर। वेल देयर इज अ फुल अकाउंट ऑफ एवरीथिंग ही हैज डन इन द लेटर। उन्होंने कहा कि डोंट वरी, इस लेटर में सब कुछ लिखा हुआ जो उसने किया है। गिव इट टू योर हेडमास्टर, बस इसे तुम्हें अपने हेडमास्टर को दे देना है। यू मस्ट ब्रिंग एन एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम हिम इन द इवनिंग। अब देखिए, अब बच्चा लेटर दे या फाड़ के फेंक दे, उन्हें कैसे पता चलेगा कि उसने दिया ही। यहाँ फादर क्या कहते हैं, यू मस्ट ब्रिंग एन एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट होता है रिसीविंग, अ काइंड ऑफ रिसीविंग लेटर, कि आपने ये लेटर जिसे देना था उसे दिया और वो आपको लिख के देंगे कि रिसीव मतलब मैंने रिसीव किया, फ्रॉम हिम मतलब उनसे एक रिसीविंग ले लेना। इन द इवनिंग, शाम को जब तुम स्कूल से छूटोगे तो तुम एक रिसीविंग लेकर के आना। Swami went to school feeling that he was the worst perjurer on earth.
परज्यूरर, गलत शपथ लेने वाला, गलत बात बताने वाला, क्योंकि उसने अपने टीचर सैमुअल के बारे में जो बातें अपने पिता को बताई हैं वो गलत थी, इसलिए उसे ऐसा फील हो रहा है कि वो अर्थ मतलब धरती का सबसे वर्स्ट मीन्स बुरा, परज्यूरर बताने वाला मतलब वो गलत बात बताने वाला सबसे बुरा व्यक्ति है। हिज कॉन्सेंस बॉदर्ड हिम, कॉन्सेंस इनर मोस्ट, अंतरात्मा की आवाज, बॉदर्ड मीन्स ट्रबल, परेशान करना। अब उसके अंतरात्मा की जो आवाज है वो उसे परेशान कर रही है क्योंकि उसने कुछ गलत किया था। ही वॉजेंट एट ऑल श्योर इफ ही हैड बीन एक्यूरेट इन हिज डिस्क्रिप्शन ऑफ सैमुअल। अब वो श्योर नहीं है, वॉजेंट ऑल श्योर, कि उसने जो डिस्क्रिप्शन दिया सैमुअल के बारे में वो सही है कि नहीं। He could not decide how much of what he had said was imagined and how much of it was real. मतलब जो उसने इमेजिन किया अपने टीचर सैमुअल के बारे में वो कितना सही है कितना गलत है ये उसे नहीं पता, वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है। He stopped for a moment on the roadside to make up his mind about Samuel. अब वो कुछ देर के लिए सड़क पे रुक जाता है और अपना माइंड जो वो सेट करता है अबाउट सैमुअल के बारे में। He was not such a bad man after all. कि वाकई में वो एक बुरे व्यक्ति नहीं है। पर्सनली ही वॉज मच मोर जेनियल देन द रेस्ट। जेनियल मीन्स फ्रेंडली, वाकई में वो पर्सनली वो कह रहा है कि मैं खुद जानता हूं कि वो बहुत फ्रेंडली है। ऑफन ही क्रैक्ड अ जोक और टू सेंटरिंग अराउंड स्वामीज इन एक्शंस एंड स्वामी टुक इट द मार्क ऑफ सैमुअल्स पर्सनल रिगार्ड फॉर हिम। कभी कभी जब कोई टीचर टीचिंग के दौरान बीच में का क्रैक जोक जो है वो सुना देता है, इट मीन्स वो बच्चों को फिर से एनर्जाइज करने के लिए, रिचार्ज करने के लिए। बच्चे मान लीजिए कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं और थोड़ा बोरियत अगर लग रही है उसमें, दे फील बोर, तो बीच बीच में टीचर ऐसे कुछ बोल देते हैं ताकि बच्चों का इंटरेक्शन फिर से वापस रिचार्ज हो जाते हैं। तो वो क्या करता था, सैमुअल को ही अपना सेंटर बनाता था, सेंटरिंग अराउंड सैमुअल्स इन एक्शंस। इन एक्शन मीन्स होता है समथिंग डूइंग आइडलनेस, मतलब थोड़ा जो कुछ ऐसा काम किया हो जिसपे कि उसपे कमेंट किया जा सकता है, तो उस चीजों को पकड़ के टीचर कुछ कमेंट करते थे, जोक सुनाते थे। एंड स्वामी टुक इट एज अ मार्क ऑफ सैमुअल्स पर्सनल रिगार्ड फॉर हिम। और स्वामी भी इस चीज को पर्सनली लेता था कि टीचर के मैं वेल विशर में से एक हूं, क्योंकि टीचर अगर किसी बच्चे को पॉइंट आउट करके कुछ बोलता है या बताता है तो बच्चे को भी थोड़ा सा फील होता है कि नहीं, टीचर की नजर में मैं हूं। बट देयर वॉज नो डाउट दैट ही ट्रीटेड पीपल बैडली। लेकिन उसे इस बात पे बिल्कुल संदेह नहीं है कि वो अपने बच्चों के साथ, अपने शिष्यों के साथ कुछ गलत व्यवहार करता है। हिज केन स्किन पीपल्स हैंड। स्वामी कास्ट हिज माइंड about for an instance of this. Instance means example. There was none within his knowledge. मतलब उसके नॉलेज में ये बातें नहीं है कि जो सैमुअल टीचर है वो बच्चे किसी को मारे हों, उसके हाथ की चमड़ी निकाले हों, इस तरह की बात उसके नॉलेज में नहीं है। Years and years ago, he was reputed to have skinned the knuckles of the boy in first standard, made him smear the blood on his face. ईयर्स एंड ईयर्स एगो, बहुत साल पहले, ही वॉज रिप्यूटेड टू, मतलब ऐसा सुना जाता है, टू हैव स्किन द नकल्स। नकल्स यहाँ पर जो उंगलियों की जोड़ होती है उसको बोलते हैं, कि टीचर ने इतना उसे मारा कि वो नकल्स की उंगलियां, मतलब उंगलियों की स्किन निकल गए ऑफ अ बॉय इन फर्स्ट स्टैंडर्ड। लिसन केयरफुली, फर्स्ट स्टैंडर्ड। जबकि तुम छोटे बच्चे को कोई टीचर जल्दी पनिश नहीं करता, और करता भी है तो हल्का करता है, बट यहाँ दिखा रहा है कि उसने उसके हाथ पे मारा, नकल्स, उसकी उंगलियों के जोड़ को, उसकी चमड़ियां निकाल दिया, एंड मेड हिम स्मर द ब्लड ऑन हिज फेस। और उसमें से जो ब्लड निकला, स्मर मीन्स होता है लगाना, टीका उसके फेस पर लगा दिया, यानी फोरहेड पर लगा दिया। ऐसा सुना जाता है, मैंने देखा नहीं है, ऐसा मैंने सुना है। नो वन हैड एक्चुअली सीन इट, किसी ने ऐसा देखा नहीं है, बट ईयर आफ्टर ईयर द स्टोरी परसिस्टेड अमंग द बॉयज। परसिस्टेड मीन्स होता है कि कोई स्टोरी जैसे एक के बाद कायम रहना, कह लीजिए एक तरह से, कि वो कंटिन्यू अभी तक चली आ रही है, ऐसी बात होती रहती है। स्वामीज हेड वॉज बिजी विथ कंफ्यूजन इन रिगार्ड द सैमुअल्स कैरेक्टर। अब उसका जो कह लीजिए हेड जो है वो थोड़ा चक्कर खा रहा है, क्योंकि अब कंफ्यूज है। जो उसने सैमुअल का कैरेक्टर देखा है वो उससे बिल्कुल डिफरेंट है, मतलब जो बताया और जो देख रहा है, जो है एक्चुअल है, वो दोनों बहुत
दोनों में बहुत डिफरेंस है। वेदर ही वॉज गुड और बैड, वेदर ही डिजर्व द एलिगेशंस इन द लेटर और नॉट। अब अंदर अंदर उसे मतलब उसे प्रॉब्लम फील हो रहा है कि जो एलिगेशन उसके ऊपर लगाया गया क्या वो उसे डिजर्व करता है, क्या वो बुरा व्यक्ति है। स्वामी फेल्ट एन इम्पल्स टू रन होम एंड बेग हिज फादर टू टेक बैक द लेटर। अब उसे फील हो रहा है कि वो तुरंत अभी के अभी अब घर वापस भाग के जाए, अपने फादर को लेटर दे और उसे माफी मांगे। बट फादर वॉज एन ऑब्स्टेंट मैन, ऑब्स्टेंट मीन्स स्टबर्न, जिद्दी, लेकिन वो जानता है कि फादर मेरे जिद्दी हैं। As he approached the Willow building, he realized that he was perjuring himself and was ruining his teacher. Ruining means होता है बर्बाद कर देना। अब जैसे वो येलो बिल्डिंग यानी स्कूल की बिल्डिंग के पास पहुंचता है, उसे महसूस होता है कि परज्यूरिंग मीन्स जो गलत धारणा, उसने गलत बात बोली, उससे उस टीचर का लाइफ ruin हो सकता है, बर्बाद हो सकता है। Probably the headmaster would dismiss Samuel and then the police would chain him. Chain him means हथकड़ी पहना देना। हो सकता है कि हेडमास्टर उन्हें डिसमिस कर दे और पुलिस उन्हें हथकड़ी पहना करके एंड पुट हिम इन जेल, जेल में डाल दे। फॉर ऑल दिस डिस्ग्रेस, ह्यूमिलिएशन एंड सफरिंग, डिस्ग्रेस मीन्स अपमान करना, ह्यूमिलिएशन मीन्स तिरस्कार करना एंड सफरिंग मीन्स परेशान होना। हु वुड बी रिस्पॉन्सिबल, इस सब का मतलब वो टीचर जो है वो परेशान होंगे, अपमानित होंगे, उनका तिरस्कार होगा, ये सब का रिस्पॉन्सिबल कौन है, जिम्मेदार कौन है? स्वामी शडर्ड। स्वामी शडर्ड मीन्स शिवरिंग, कांप गया। स्वामी डर के मारे कांप गया क्योंकि ये सारा जो कुछ भी उनके ऊपर आरोप लगने वाला था, एलिगेशंस, ये किसकी वजह से, इसका रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति कौन है? स्वामी है। अब वो डर गया। द मोर ही थॉट ऑफ सैमुअल द मोर ही ग्रीव्ड फॉर हिम। अब जितना वो उनके बारे में सोचता था उतना वो दुखी हो जाता था। द डार्क फेस, हिज स्मॉल रेड स्ट्रिक्ट आईज, डार्क फेस, उनका चेहरा थोड़ा डार्क थी, आंखों में रेड स्ट्रिक्ट आईज मतलब लाल धारियां थी। हिज थिन लाइन ऑफ मुस्टैच, हिज अनसेव चिक एंड चिन, चिक एंड चिन, अनसेव मीन्स हो गया थोड़ी दाढ़ी बढ़ी हुई, मुस्टैच मीन्स मूछें, उनकी पतली मूछें थी और चेहरा जो था उस पे चिक और चिन पे हल्की दाढ़ी थी। हिज येलो कोट, एवरीथिंग फील्ड स्वामी विथ सॉरो। अब सारा कुछ स्वामी के नजरों के सामने, मतलब जो सैमुअल टीचर थे उनकी पूरी अपीयरेंस वो इमेजिन कर रहा है। एज ही फेल्ट द बल्ज मीन्स होता है जैसे कोई चीज अगर हम जेब में रखते हैं तो उभर जाता है थोड़ा सा, दैट इज बल्जिंग। बल्ज मीन्स उभरना। ऑफ द लेटर इन हिज पॉकेट, ही फेल्ट लाइक एन एक्सक्यूजनर। एक्सक्यूजनर हम किलर को बोलते हैं, जल्लाद जो फांसी वगैरह देते हैं, मतलब उसे ऐसा फील हो रहा है कि वो अपने आप को एज अ किलर, एक्सक्यूजनर समझ रहा है। फॉर अ मोमेंट ही वॉज एंग्री विथ हिज फादर एंड वंडर्ड व्हाई ही शुड नॉट फ्लिंग इनटू द गटर। फ्लिंग मीन्स होता है जैसे कोई चीज फेंक देना, गिरा देना, टुकड़े टुकड़े करके फेंकना, मतलब उसे अब ऐसा फील हो रहा है कि वो जो लेटर है उसे मैं फाड़ करके टुकड़े टुकड़े करके इनटू द गटर, गटर में क्यों ना फेंक दें। द लेटर ऑफ अ मैन ऑफ अनरीजनेबल एंड स्टबर्न। अनरीजनेबल मतलब कोई तर्क नहीं है क्योंकि वो टीचर जो है बहुत अच्छे हैं, एंड स्टबर्न उस जिद्दी आदमी यानी उसके फादर ने जो लेटर लिखा था, मैं इस लेटर को क्यों ना फेंक करके गटर में फाड़ के गटर में फेंक दूं। एज ही एंटर द स्कूल गेट एन आइडिया अकर टू हिम, अ शॉर्ट ऑफ सोल्यूशन, मतलब शॉर्ट ऑफ सोल्यूशन का मतलब है थोड़े समय के लिए उसके मन में एक आइडिया आया, विचार आया। ही वुडंट डिलीवर द लेटर टू हेडमास्टर इमीडिएटली, कि मैं तुरंत, जैसे उसके फादर ने कहा था कि जैसे ही तुम स्कूल में एंट्री करोगे वैसे ही आप हेडमास्टर के पास जाके लेटर दे देना और फिर क्लास में जाना। बट उसके दिमाग में एक आया कि अभी नहीं, मैं इस लेटर को अभी तुरंत नहीं दूंगा, बट एट द एंड ऑफ द डे, और जब क्लास एंड होगा तब मैं इस लेटर को दूंगा। टू दैट एक्सटेंट ही वुड डिसओबे हिज फादर एंड एक्सरसाइज हिज इंडिपेंडेंस, मतलब यहाँ कहता है कि मुझे थोड़ा समय मिल जाएगा, मैं अपने फादर का, उन्होंने कहा था सुबह देने के लिए, बट मैं उनके ऑर्डर का डिसओबे करके और एंड एक्सरसाइज हिज इंडिपेंडेंस मीन्स होता है अपने इंडिपेंडेंस का, अपने आजादी का उपयोग करूंगा, कि पता ही नहीं चलेगा मुझे सुबह देना है और अगर मैं शाम को देता हूं तो ये बात मेरे फादर को पता नहीं चलेगा, उनकी जो भी उनका ऑर्डर था वो ओबे भी हो जाएगा और मैं बच भी जाऊंगा। अगर वो
अर्ली मॉर्निंग देता तो हो सकता है उस पर कुछ हेडमास्टर का रिएक्शन होता, वो तुरंत पता करते उनके बारे में, तो वो प्रॉब्लम में फंस सकता था। तो उसे कुछ टाइम मिल जाएगा। देयर वॉज नथिंग रॉन्ग इन इट एंड फादर वुड नॉट नो इट एनी वे। इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है और फादर को पता नहीं चलेगा कि मैंने सुबह दिया या शाम को दिया। If the letter was given at the end of the day, there was a chance that Samuel might be something to justify the letter. और उसे ये होप था कि अगर मान लो मैं लेटर शाम को देता हूं तो दिन भर हो सकता है कुछ जो सैमुअल टीचर हैं वो कुछ ऐसा करें कि लेटर जो है वो जस्टिफाई हो जाए, मतलब लेटर में लिखी बात सच हो जाए। स्वामी स्टूड एट द एंट्रेंस टू हिज क्लास। स्वामी अपने क्लास के एंट्रेंस के पास खड़ा था। सैमुअल वाज टीचिंग अर्थमेटिक। सैमुअल अर्थमेटिक पढ़ा रहे थे। He looked at Swami for a moment. Swami stood, hoping that Samuel would fall on him and tear his skin off. अब उसने एक पल के लिए स्वामी को देखा, यानी टीचर ने। स्वामी स्टूड खड़ा था, होपिंग उम्मीद करते हुए कि सैमुअल अब उसके पास आएंगे और उसकी स्किन को उतार देंगे, मतलब उसे स्किन को मार करके बेत से निकाल देंगे। बट सैमुअल merely asked, Are you just coming to the class? मेरली मीन्स होता है हैप्पीनेस, थोड़ा खुश, मतलब स्माइल करते हुए पूछा कि तुम अभी स्कूल आ रहे हो? यू आर कमिंग टू द क्लास, मतलब क्लास में तुम अभी आ रहे हो? यस सर। यू आर हाफ एन आवर लेट, तुम आधे घंटे लेट से हो। आई नो इट, मैं जानता हूं उसे। स्वामी होप दैट ही वुड बी अटैक्ड नाउ। अब उसे उम्मीद था कि अब शायद टीचर मुझ पे अटैक कर। जनरली जब बच्चे लेट होते हैं तो कुछ जल्दी नहीं बोलते हैं, सॉरी बोलते हैं, बट यहाँ पर वो कहा मुझे मालूम है सर। अब उसे उम्मीद था कि अब शायद टीचर मुझ पर अटैक करेंगे। ही ऑलमोस्ट प्रेड, गॉड प्लीज मेक सैमुअल बीट मी। अब वो देखिए बच्चा यहाँ अपोजिट, जो बच्चे का नेचर होता है उससे अपोजिट वो अपना डिमांड उसका है कि प्रे कर रहा है भगवान से कि भगवान प्लीज सैमुअल, मतलब टीचर मुझे मारे, क्योंकि लेटर में लिखी बात को जस्टिफाई करने के लिए उसे इस तरह से प्रोवोक करना है। वाई आर यू लेट? तुम क्यों लेट हो? स्वामी वांटेड टू रिप्लाई जस्ट टू सी व्हाट यू कैन डू। स्वामी चाहता था जवाब देना कि जस्ट टू सी व्हाट यू कैन डू, आप क्या कर सकते हो, मतलब वो चाहता था। देखिए उसके मन में चल रहा है कि वो जवाब थोड़ा सा रूडली दे कि ठीक है मैं क्या कर लेंगे आप। बट ही मेरली सेड आई हैव अ हेडेक सर। लेकिन वो ऐसा नहीं बोला क्योंकि वो अच्छा बच्चा था। उसने सिर्फ यही कहा कि मुझे सिर में दर्द था। Okay children, now I'm going to stop here. Next class I will continue the remaining pages of this chapter. Till then, keep study. Goodbye. Stay home, stay safe.